सर्विसेज तक पढ़ लिया था, ये मैं प्रोजेक्ट को रन करने लगा हूँ ताकि आपको एक दफ़ा समझ आ जाए इसकी। और लेट्स सी स्टूडेंट्स के अंदर ये हमारी एपीआई आ रही थी, जो कि हमने एपीआई मॉक एपीआई से ली थी। एंड ये हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर अपना फंक्शन चलाया था। याद होगा कंस्ट्रक्टर भी मैंने समझाया था, फेच स्टूडेंट्स के अंदर मैंने ये फेच भी लगाया था। और फिर उसके बाद दोस्तों हमने ये डायरेक्टिव भी पढ़ी थी, NG4 के अंदर हमने अपना ये लूप भी चलाया था। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, मिस सुबह मिस सिंबल निशान, बाकी दोस्तों कोई क्वेश्चन किसी का है यहाँ तक उम्र तो पूछ लीजिए, वरना हम यहाँ से आगे चलते हैं। हमने सर्विसेज का एक टॉपिक पढ़ा था, हमने उसको मजीद एक्सप्लेन करना है। सर्विसेज का मैंने आपको बताया था कि सर्विस एक ऐसी चीज है कि अगर आप कोई ऐसा पीस ऑफ कोड जो लिखना चाहते हैं और आपने नहीं जो है इस्तेमाल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं इस पे साथ साथ प्रोजेक्ट बना रही हूँ ना एंगुलर पे, जो जो आपने टॉपिक बहुत कवर अच्छा। कराए हैं। हम्म। तो सर उसमें प्रोजेक्ट में मुझे एक इशू आ रहा था, तो वो फिर मैं आपको बता दूंगी। जी जी, इशू क्या आ रहा था आपको? इशू ये आ रहा था कि सर्विसेज में जो है ना, जो कार्ड बनाया है ना, उसमें कुछ मसला है कि क्या है कि मेरा कोड रन नहीं हो रहा। चलें ऐसा है ना, अभी मैंने ना सर्विस को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, अभी सर्विस को जी। हमने मजीद पढ़ना है, ठीक है। आज हम अपना यस। कोशिश करेंगे करंट पूरा करें ताकि कल हम फिर दोबारा सर्विसेज पे वापस आए। फिर उसके बाद हमारा आखिरी टॉपिक गार्ड्स और मिडलवेयर रह जाएगा, ठीक है ना। अभी हमने यस। सर्विसेज को दोबारा से कंटिन्यू करना है, क्योंकि अभी तो सर्विसेज मैंने जस्ट आपको बताई थी कि एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हम एक ही कोड पीस ऑफ कोड को मल्टीपल कंपोनेंट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यस। ऑफिशियली हमने उसको किसी स्पेसिफिक अच्छे फंक्शन के अंदर इंप्लीमेंट करके नहीं देखा था, ठीक है ना। यस। उसको इंप्लीमेंट करके भी हमने देखना है। तो यस। इट्स ओके, हम पहले ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमने वापस सर्विस के वाले फंक्शन पर आना है, ठीक है। अच्छा, अच्छा जी, हमने लास्ट टाइम डाटा को फेच कर लिया था, अब मुझे डाटा को यहाँ से डिलीट करके देखना है, ठीक है। मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पर मॉक एपीआई के ऊपर, और मॉक एपीआई से मैं डाटा की अगर बात करूँ तो यू कैन सी दैट कि ये मेरा डाटा है, ये मुझे डिलीट के लिए डिलीट मेथड का बता रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पर डिलीट स्टूडेंट, ओके, ये डिलीट स्टूडेंट करके यहाँ पर मैं एज अ टाइप स्क्रिप्ट एक आईडी पास कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इस आईडी को अलर्ट के अंदर आईडी डाल देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर आके इसको डायरेक्टिव के थ्रू क्लिक करवाता हूँ, और मैं कहता हूँ भाई कि ये जो मेरा डिलीट स्टूडेंट था इसके अंदर मेरी स्टूडेंट डॉट आईडी डाल दो, ठीक है। अब हो क्या रहा है, अब हो ये रहा है कि डाटा मेरा फेच भी हो रहा है। मैं जब इस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे मेरी आईडी मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कंफर्मेशन भी लगाना चाहता हूँ, तो मैं कंफर्मेशन लगाने के लिए दोस्तों वापस आता हूँ, और यहाँ पर मैं इफ लिखता हूँ कंफर्म, और यहाँ पर लिखता हूँ आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट इट, ठीक है। और डबल इक्वल टू ट्रू कह देता हूँ कि अगर तो ये ट्रू हो देन यहाँ पर शो हो जाए डिलीटेड। फिर हम ये अभी हम बाद में एपीआई भी लगाएंगे। लेट्स सी, मैं वापस आता हूँ। अब देखिए ये कंफर्मेशन क्या करेगी, डायरेक्ट डिलीट नहीं करेगी, बताएगी कि भाई डिलीट हो गया है या नहीं। अगर मैं कैंसिल करूंगा तो ये डिलीट इसको नहीं करेगा। मैं वापस आता हूँ यहाँ पर, और अगेन मैं वही फेच वाला फंक्शन इस्तेमाल कर लेता हूँ, फेच, और ये भी थ्रू एपीआई डाल देता हूँ, दिस वन, ठीक है। और एक और भी काम कर सकते हैं हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं यूआरएल को ऐसे करके, और स्लैश में हम इसको ये वाली आईडी पास करवा देते हैं, ठीक है। और अब मैं इसी फैक्ट के अंदर सेम यूआरएल लगा देता हूँ,
इसका, ठीक है। और इसके अंदर साथ साथ हम वो ही मेथड जो हमारा डिलीट का था वो हम मेथड भी लगा देते हैं। और ये डिलीट का मेथड दोस्तों बेसिकली मेरा ये वाला मेथड है जो कि डिलीट करते वक्त हमें रिक्वायर्ड किया जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसको भी देन कह के रिस्पॉन्स करवा के रिस्पॉन्स डॉट जेसन करवा लेता हूँ, ठीक है। एंड देन फिर दोबारा से डाटा कह के कंसोल डॉट लॉग के अंदर, अच्छा यहाँ पर हम फ्लैश भी शो करवा सकते हैं, फिल वक्त मैं ये शो करवा रहा हूँ, ये करवा लेता हूँ, ठीक है। और मैं क्विकली ये जो हमारा ये वाला फंक्शन है ना फेच स्टूडेंट्स वाला, मैं इसको सर दोबारा थोड़ी रन, सी स्क्रीन जूम कर दें। जी मैं कर रहा हूँ, ये देखिए। मैं इसको दोबारा रन कर रहा हूँ ताकि हमारी जो स्क्रीन जो हमारी लिस्ट है वो एक दफा रिफ्रेश हो जाए। मैं दोबारा यहाँ पर आ रहा हूँ, लेट्स सी दिस वन, ओके किया, देखते हैं कोई मसला कहाँ आया है। हम्म, मेरी डाटा तो डिलीट हुआ है मेरे ख्याल में। 80 समथिंग का, अच्छा डाटा तो डिलीट हुआ है, लेकिन वो क्या है कि वो रियल टाइम में डिलीट नहीं हुआ, रीजन क्या है हम देख लेते हैं। चलिए ये डाटा तो हमारे पास आ गया। अगर मैं यहाँ पर इसको लेट्स सी, मैं दोबारा से रिफ्रेश हो गया, मैं अब दोबारा से इसको करता हूँ तो देखते हैं हमारा ये फंक्शन भी चल रहा है कि नहीं चल रहा। चल रहा है, ये फंक्शन तो चल रहा है, बट स्टिल यहाँ पर, अच्छा यही काम अगर हम थ्रू सर्विस करते तो हमें मसला ना होता, लेकिन लेट्स सी कोई मसला नहीं है यहाँ पर। हम इसको दिस स्टूडेंट फेच स्टूडेंट्स वाला डाटा यहाँ पर भी पास आउट कर देते हैं। नाउ लेट्स सी क्या हो चला। मैं दोबारा से कंसोल ओके पे क्लिक करता हूँ, अच्छा जी वेरी गुड, मैं वापस आया, दिस वन हो गया। अच्छा एक और काम कर लेते हैं हम ना यहाँ पर, आईडी दे लेते हैं ताकि कंफ्यूजन जरा क्लियर ले, ठीक है दिस वन लेंस, हम ताकि हमें पता लग जाएगा क्योंकि नाम अजीब अजीब से हैं। थोड़ा सा एक सेकंड वेट कर लेते हैं। अच्छे, नाउ मैं वापस आया हूँ, 5 आईडी था सबसे ऊपर, अब टेक्निकली 6 रह गया, लेकिन हमारी ना लिस्ट एग्जैक्टली रिफ्रेश नहीं हो रही। अब रिफ्रेश करने के लिए ना लिस्ट को, वैसे तो आम तौर पे इस फंक्शन को ही रन कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में ठीक रहता है, लेकिन यहाँ पर लगता है कुछ और जो है ना स्ट्रेटेजी मुझसे ये मांग रहा है। मैं इसको बोलता हूँ भाई आफ्टर डिलीट लिस्ट इज नॉट रिफ्रेशिंग ऑन रियल टाइम वेरी गुड, लेट्स सी, मेरे ख्याल में इसके अलावा कोई और has been called after, हम्म, अच्छा वो कह रहे हैं कि लिस्ट को ना इसके अंदर कॉल करो, लेट्स सी, हम ऐसे कर लेते हैं। वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, बेसिकली जो फेच वाला फंक्शन है ना वो डिलीट होने का वेट नहीं करता, यही ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है इसका। अच्छा लेट्स सी, मैं इसको खत्म करके इस देन के अंदर लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है दिस वन, ठीक है।
और अगर हम इन दोनों को इस एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ले आए और इस एक ऑब्जेक्ट के अंदर दो किस्म की इम्प्लीमेंटेशंस करवा ली जाए, सॉरी यहाँ नहीं, लेट्स सी नाउ, मैं वापस आता हूँ, अब ट्राई करके देखते हैं। डिलीट किया, ये नहीं, अब डिलीट हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग, ये डेटाबेस से डिलीट हो रहा है डाटा मेरा। अभी हमने इंसर्ट नहीं किया है, ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक के क्वेश्चन तो पूछ लीजिए। क्लियर? अभी हमने डिलीट वाली फंक्शनैलिटी बनाई है, अब हमें एडिट वाली फंक्शनैलिटी बनानी है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। और सर चलिए, बाकी के दोस्त क्लियर है, आगे चलें। यस सर। अच्छा, अब एडिट की फंक्शनैलिटी बनाने के लिए भी सेम हमें कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। ng generate edit student के नाम से कंपोनेंट बना लिया। सॉरी, ng generate कंपोनेंट को हमने इसको बताया ही नहीं। ng generate कंपोनेंट edit student, एंटर करते हैं तो लेट्स सी, ये हमारा कंपोनेंट एक और बन गया है यहाँ पर एडिट स्टूडेंट के नाम से। अच्छा, मसला ये है कि हमने एडिट स्टूडेंट के नाम से जो कंपोनेंट बनाया है ना, ये हमें चाहिए था बनाना कंपोनेंट वाले फोल्डर के अंदर। तो लेट्स सी, मैं इसको इंटीग्रेटेड टर्मिनल के अंदर ऑन कर लेता हूँ और अब मैं इसके अंदर एडिट स्टूडेंट का कंपोनेंट बनवा लेता हूँ। तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन, ये मेरा एडिट स्टूडेंट का कंपोनेंट बन गया। ओके, अब मुझे इस कंपोनेंट के अंदर से एक फाइल को, एक आईडी को पास करना है, तो जाहिर सी बात है मुझे इस कंपोनेंट का रूट भी बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर आके एक पाथ लगाता हूँ। पाथ, ठीक है, पाथ के अंदर मैं एडिट स्लैश आईडी पास करता हूँ, ठीक है। इसकी आईडी का एक सिंटेक्स था, लेट्स सी, पहले हम इसको रन करके देख लेते हैं कि क्या ये चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है, फिर हम इसके अंदर आईडी भी पास कर देंगे। कंपोनेंट, और कंपोनेंट के अंदर मैं एडिट स्टूडेंट का कंपोनेंट कॉल कर लेता हूँ जो कि मेरे पास मौजूद है। लेट्स सी नाउ, अब अकॉर्डिंग टू दिस, अगर मैं यहाँ पर राउटर लिंक को कॉल करना चाहता हूँ, एडिट को, फंक्शनैलिटी को कॉल करना चाहता हूँ, तो मुझे राउटर लिंक लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर वापस आता हूँ एंड यहाँ पर एंकर, फिर एंकर के अंदर दिस वन, ठीक है, और यहाँ पर राउटर, इसका सिंटेक्स क्या था जो हमने पहले भी किया है, ये राउटर लिंक, ठीक है। अच्छा, राउटर लिंक, अब मुझे कॉमन मॉड्यूल को भी यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा और यहाँ पर मैं इसको फिल वक्त एडिट कह रहा हूँ। अब वापस मैं आता हूँ यहाँ पर, तो यू कैन सी यहाँ पर फिल वक्त मुझे कोई एरर नहीं आ रहा। मैं आता हूँ यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं। अच्छा जी, कॉल हो जाना चाहिए इसको तो यहाँ से। हम्म हम्म हम्म, कहाँ मसला आ रहा है? अगर मैं यहाँ से अपने हेडर के अंदर जाता हूँ, सॉरी, ये मेरा हेडर है राउटर लिंक। अगर मैं हेडर की डॉट टीएफ में जाता हूँ तो ये देखिए राउटर मॉड्यूल कॉल हुआ हुआ है। इसी तरह मुझे इसके अंदर भी राउटर मॉड्यूल को कहीं ना कहीं पे कॉल करवाना पड़ेगा। राउटर मॉड्यूल, नाउ लेट्स सी, क्या रीजन बनी, दोबारा से आते हैं।
अगर मैं यहाँ पर HRF लगा के हैश लगा देता हूँ, अभी मेरा बटन काम कर रहा है। हाँ जी भाई, तब तो बटन काम कर रहा है, तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं काम कर रहा? हम्म। हम्म। देखें स्टूडेंट्स, कहाँ इशू आ रहा है? रूट भी हमने ठीक बनाया है। एडिट स्टूडेंट में, कंपोनेंट में जाके, एडिट स्टूडेंट में जाके एडिट डॉट कंपोनेंट बिल्कुल ठीक है। एडिट स्टूडेंट हमारा यहाँ पर भी कॉल हुआ है, बिल्कुल ठीक है। फिर मसला कहाँ आ रहा है? गौर करें दोस्तों थोड़ा सा, क्या कर रहे हैं? हम्म। सर मेरे को तो फंक्शन में लग रहा था, बट लेट्स सी। फंक्शन सही सही बना हो। Edit root is not working. It is this one, and where is roots? ट्राई करके देखते हैं। एंड where is कॉन्वर्ट के, बस ठीक है, इतना बहुत है। लेट्स सी। ये मैं कहता है your edit route is not because you have two main issues. Right now you have this one. लेकिन इसको विदाउट दिस तो कॉल करना ही चाहिए ना। अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर इसकी बजाय अबाउट के ऊपर कॉल करवा लेता हूँ इसको, मसला ये है, इसको जाना तो चाहिए। हाँ हाँ। ओके, फॉर एग्जांपल मैं इसको पूछता हूँ, कैन वी यूज रीडायरेक्ट और नेविगेट। अच्छा, और फॉर द टाइम मैं यहाँ पर एडिट पास करवा के देख लेता हूँ। अब यहाँ पर ये तो मेरा कंपोनेंट काम कर रहा है, लेकिन ना यहाँ पर ये नहीं काम कर रहा। ठीक है, अब हो सकता है कि ये जो हमने बटन लगाया हुआ है, इस बटन की वजह से ना कर रहा हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसकी बजाय एडिट लिख देता हूँ। हम्म। हम्म। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी, दूसरा तरीका क्या है दोस्तों? दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको नेविगेट करवा लेता हूँ। नेविगेट किस तरह होगा दोस्तों? नेविगेट होगा यहाँ पर एक एडिट, वैसे नेविगेट करवाना ही बेहतर रहता है। यहाँ पर मैं एडिट स्टूडेंट के नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ, और इसको मैं एडिट इज वर्किंग के नाम से एक दफा कह देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एडिट इज वर्किंग के नाम से कह दिया, और मैं यहाँ पर ऑन क्लिक के ऊपर एडिट स्टूडेंट को यहाँ पर अगर कॉल करूंगा, ठीक है, देन आई होप सो कि तब मेरा ये बटन काम करना चाहिए। बिल्कुल काम कर रहा है। अब मैं यहाँ से इसको नेविगेट करवा लेता हूँ। ठीक है, ये जो ये वाला मेरा राउटर वाला सेक्शन है, मैं इसको यहाँ से नेविगेट करवा लेता हूँ। नेविगेट करना क्या होता है दोस्तों? नेविगेट करना होता है, सॉरी, नेविगेट करना क्या होता है कि आपने रीडायरेक्ट करवाना है। ठीक है, अब नेविगेट करने के लिए मैं इसको रीडायरेक्ट करवा लेता हूँ। इसके लिए मुझे पहले तो राउटर को कॉल करना पड़ेगा मेरे इस कंपोनेंट के अंदर, जो कि मैंने कॉल ऑलरेडी किया हुआ है राउटर मॉड्यूल को, एंगुलर डैश राउटर को बिल्कुल कॉल किया हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट मैं इसको प्राइवेट के अंदर, ठीक है, जैसे कि ये है प्राइवेट, के स्पेलिंग ठीक लिखे हैं मैंने। ठीक है, प्राइवेट राउटर दिस वन
राउटर मॉड्यूल, ठीक है। एंड मैं फिर यहाँ पर, अब क्योंकि मैंने इसको इनिशियलाइज करवा लिया कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो मैं अब यहाँ पर इसको बोल सकता हूँ भाई कि दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट टू, ठीक है। नेविगेट कहाँ पर करवाना है मुझे? एडिट पर करवाना है, ठीक है। अब यहाँ पर नेविगेट करना क्या होता है? रीडायरेक्ट करने को बेसिकली नेविगेट बोलते हैं, ठीक है। और नेविगेट टू नहीं था, ये नेविगेट है। अच्छा जी, लेट्स सी नाउ। वो कह रहा है नेविगेट इज नॉट यूजिंग दिस वन, वाई? नेविगेट हमने कहीं ये ऊपर कॉल तो नहीं करवाना, कॉमन मॉड्यूल भी कॉल करवाने की जरूरत नहीं है। लेट्स सी। अगर मैं यहाँ पर राउटर कॉल करवा लेता हूँ डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इंपोर्ट करवा लेता हूँ राउटर को, ओके, फ्रॉम, हम्म, लेट्स सी। वैसे ना इससे बेहतर हल वही था जो हम पहले कर रहे थे, लेकिन चलो तो भी करके आजमा के देख लेते हैं जब तक हमारा ये फिक्स हो रहा है। हम वापस आते हैं। अब मुझे, मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरा जो एडिट वाला पार्ट है ना, ये एडिट वाला पार्ट मेरा आईडी को उठा ले यहाँ से, मतलब कि मेरी स्पेसिफिक आईडी को लेके आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए भी बड़ा आसान सा हल है, लेकिन दिस राउटर डॉट नेविगेट टू अरे समथिंग लाइक दिस वन। यहाँ तक तो ये बिल्कुल ठीक है। डोंट थिंक सो कि इसको इशू आना चाहिए। अच्छा भी कौन आया है क्लास में इतना लेट? जफर साहब आए हैं। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं इसके अंदर। राउटर मॉड्यूल को जो हम कॉल करवा रहे थे कुछ इस तरह से। हम्म, लेट्स सी। अच्छा जी, ओके। राउटर मॉड्यूल को कॉल करवा लिया, राउटर मॉड्यूल को इंपोर्ट करवा लिया, एडिट वाला फंक्शन भी चला दिया। ओके, नाउ रूट्स में जाके एडिट वाला कंपोनेंट भी बना लिया, जो कि हमारा ऑफिशियली यहाँ पर तो काम कर रहा है। मसला हमें स्टूडेंट्स वाले सेक्शन में आ रहा है जब हम इसको लेकर चलते हैं। लेट्स सी। हम्म, ठीक किया हुआ है ये मैंने तो, ये भी मैंने बिल्कुल ठीक किया हुआ। अच्छा, शो रूट। अच्छा जी, वापस आते हैं यहाँ पे। वो कह रहा है कि भाई राउटर मॉड्यूल की जगह तुम आ, इसको इनिशियलाइज करवा दो। इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, एंगुलर स्लैश राउटर यही लगा हुआ है। इंपोर्ट राउटर फ्रॉम, सॉरी, इंपोर्ट राउटर फ्रॉम एंगुलर राउटर, ठीक है। अभी ये कॉल हो रहा है, पहले क्या कॉल हो रहा था? पहले ये कॉल हो रहा था, दोनों में कोई फर्क नहीं है। फिर उसके बाद इस राउटर को यहाँ पर कॉल करवा लेते हैं, फिर उसके बाद सेम इस राउटर को यहाँ पर भी कॉल करवा लेते हैं, और उसके बाद सेम इस राउटर को हमने यहाँ पर भी कॉल करवा लिया। सिंपल, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं हुआ।
और उसके बाद मेरे ख्याल में जो एडिट वाला फंक्शन है ना दोस्तों, एडिट वाली फंक्शनैलिटी हम जो एंगुलर में बनाते हैं, उसके लिए मस्ट है कि हम इसके अंदर ना पैरामीटर भी पास करें। अगर मान लो कि मैं यहाँ पर स्लैश लगा के ये पैरामीटर पास कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको आईडी नंबर देकर यहाँ पर आईडी पास कर देता हूँ और यहाँ पर भी हम स्टूडेंट डॉट आईडी पास कर देते हैं, तो आई होप सो, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर फॉर द टाइम ये चला भी देता हूँ, लेट्स सी, वापस आए, लेट्स सी, नहीं दोस्तों यहाँ पर कोई और मसला है। देखो भाई, मैं जंगल में तो नहीं पढ़ा रहा, मैं जंगल में तो नहीं सिखा रहा हूँ कहीं बैठा हुआ। सर राउट्स लिख के देखें। राउट्स ठीक है, कहीं और मसला है। सर आप राउट लिख रहे थे ना, उधर चैट जीपीटी पे राउट्स लिखा हुआ। नहीं उसकी खैर है, चैट जीपीटी को छोड़ देना फिलहाल आप, फिलहाल हम है। इसको देखते हैं। दोबारा से आते हैं यहाँ पे स्टार्ट से, एडिट करते हैं वर्किंग। मैं इसको अगर इसकी बजाय अच्छा मैं यहाँ पर आ जाता हूँ एक दफा, एक दफा ना इसको यहाँ पर से भी कॉल करके देख लेते हैं, शायद हो जाए। फैसल भाई कैसे हैं आप? जी साउंड लेट सर, हो गए और हैं आज? माजरत सर, वो असल में आज तबीयत बहुत ज्यादा डाउन थी, तो अच्छा, बस आप यकीन सर, उठ के बैठना मुश्किल हुआ था। बस वो क्या वजह बनी, खैरियत थी? सर वही असल में वही बैक पेन की वजह से, तो उसमें हाँ आपने बताया था। जो जी जी वो डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा यार ये आपको नर्व का इशू हुआ है। ओहो हो, मेरा भी ना लास्ट वीक बड़ी मेरी तबीयत खराब थी, आपको मैसेज भी आया होगा जी जी, मेरे ना आपकी वो वो। इमेज भी सर शेयर हुई हुई थी। अच्छा पीछे भी शेयर हुई थी वो ना, मेरा जो है ना स्पाइनल पेन बहुत होने लगे हैं ब्लड प्रेशर हाई रहने की वजह से। ये देखो यहाँ से ही चल रहा है दोस्तों, मेरा पता नहीं क्यों है स्पाइनल पेन बड़ा होने लग गया हुआ है। डॉक्टर ये ने कोई हो मेरा गया एमआरआई इसकी, लिख कर मुझे भी दी है। उन्होंने यही बताया है कि अच्छा, आपके ब्लड प्रेशर की ज्यादा होने की वजह से ही हो रहा है ये। मेरा तो ऐसे कभी ना हाई रहा भी नहीं है, लेकिन अब पता नहीं क्या रीजन है। आजकल वैसे मैं काम में काफी बिजी हूँ, जिस वजह से ऐसा होता है। खैर भी एमआरआई लिख कर दी हुई है, डॉक्टर ने करवानी है। देखो मेरे ख्याल में एमआरआई के लिए। थर्सडे का टाइम, हाँ थर्सडे का उसने ना टाइम दिया, और मेरी लास्ट ईयर भी हुई थी एमआरआई ना। जी जी जी, वो एमआरआई में यही नर्व्स का ही आता है सर, मेरा हम्म, भी वही आया है, तो यही इशू है इसमें। बस वो मेडिसिन है और क्या है सर। मैं तो फिलहाल ना उसने ब्लड प्रेशर की गोली लिख के दी थी, जो कि मैं खाना पसंद नहीं करता हूँ। उनको ये लग जाए बंदा तो लग जाए। हाँ लग जाता है बिल्कुल फिलहाल सर। तो वैसे ही चल रही है, देखो हम्म, भी करवाऊंगा एमआरआई तो नहीं पता इंशाल्लाह लगेगा इंशाल्लाह बेहतर होगा सर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा भाई ये देखो, ये चल गया है यहाँ से, हमने जस्ट एक पैरामीटर पास करवाया है, ये चल गया बनिस्बत नेविगेट वाले फंक्शन के। देख रहे हैं राउटर लिंक, ये चल गया, ये आपके सामने इस वक्त स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास मेरा पैरामीटर आ जाए। जो पैरामीटर मिसाल के तौर पे मैं ये इसको पास कर रहा हूँ, तो ये आईडी 14 है मेरी, ठीक है ना। अब ये 14 मुझे मेरे कंसोल के अंदर चाहिए, तो मैं यहां पर एडिट डॉट एडिट वाली फाइल में आ जाता हूँ और एक दफा ट्राई करके भी देख लेता हूँ कि ये चल रहा है। बिल्कुल ठीक है, चल रहा है। और इसकी टाइपस्क्रिप्ट फाइल में भी आ जाता हूँ। अब मुझे यहाँ पर मेरा पैरामीटर चाहिए। पैरामीटर को गेट करने के लिए हमें इसने एक चीज प्रोवाइड की है, जो कि हम एक्टिव राउटर से निकालते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को ये समझाना चाहूंगा कि ये एनजी ऑन इट क्या होता है। ठीक है, बेसिकली इसको एनजी ऑन इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। ये एक लाइफ साइकिल हुक है
जो कि इस्तेमाल होती है सेम एज जैसे कि हम कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली चल जाता है ना, ये एनजी ऑन इट ये भी ऑटोमेटिकली चल जाती है। मुझे वैसे दोनों में कभी फर्क समझ नहीं आया है कि एनजी ऑन इट में और इसमें क्या डिफरेंस है, लेकिन चलो दोनों चीजें हम एक टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। अच्छा जी, अब क्योंकि मेरा मुझे रूट के अंदर से डाटा को निकालना है, तो मुझे इसकी एक लाइब्रेरी को इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसको हम इंपोर्ट एक्टिव राउट बोलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ एक्टिव रूट के साथ, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे इस एक्टिव रूट को कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज भी करवाना पड़ेगा ताकि मैं इसको इस्तेमाल कर सकूं, ठीक है। तो मैं इसको बोल देता हूँ भाई कि प्राइवेट, ओके, प्राइवेट रूट को, ठीक है, क्योंकि ये मेरा सिंगल रूट है, इसको इनिशियलाइज करवा दूं एक्टिव रूट के साथ, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि मुझे अपना ये वाला आईडी चाहिए है, तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट आईडी के नाम से, ठीक है, मैं यहाँ पर स्टूडेंट आईडी के नाम से एक इंटीजर भी बना लेता हूँ, इंटीजर जो कि हमारा फॉर द टाइम नल रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसका सिंटैक्स ठीक है, ठीक है। सिंटैक्स आमतौर पे क्या होता था, अगर मैं स्टूडेंट्स वाली फाइल में आता हूँ तो यहाँ पर बिल्कुल ये नंबर था, इंटीजर नहीं, टाइपस्क्रिप्ट में ये नंबर होता है, ठीक है। यहाँ इसको हम एनी कह देते हैं, ठीक है जी, एनी मैंने कह दिया। अब अब मेरा एक्टिव राउटर भी मेरे पास आ गया है और मेरे पास एक टेम्पोरेरी आईडी भी आ गई है। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है दोस्तों, नेक्स्ट मुझे अपनी इस लाइफ साइकिल हुक को कॉल करना है एनजी ऑन, ठीक है, एन आई टी इनिशियलाइज, ठीक है। अब कीप इन माइंड ये जो एनजी ऑन इट है, इसके स्पेलिंग एग्जैक्ट वही लिखने हैं जो आपको मैंने लिख कर दिखाए हैं, एनजी ऑन इट, ओके। और मैं ये कह रहा हूं कि मेरी जो दिस डॉट स्टूडेंट आईडी जो मैंने बनाई है, इसके अंदर स्टोर कर दिए जाए मेरे एक्टिव रूट का पैरामैप, ठीक है, पैरामीटर बेसिकली, यानी कि दिस डॉट रूट, ये रूट कौन सा है, ये रूट है मेरा ये वाला, ठीक है, डॉट, ये स्नैपशॉट क्या है कि मेरा पैरामीटर कौन सा है, ठीक है, स्नैपशॉट कौन सा, पैरामैप वाला, और वो पैरामैप क्या है दोस्तों, डॉट गेट आईडी। आईडी बेसिकली हम आमतौर पे आईडी ही पास करते हैं ना इसको, और मैं कंसोल डॉट लॉग में दिस डॉट स्टूडेंट आईडी को कॉल कर लेता हूँ। लेट्स सी नाउ क्या होता है, मैं यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, और ये मुझे मेरी आईडी मिल रही है। मैं वापस आ गया हूँ, मैं यहाँ से, ये मुझे मेरी आईडी मिल रही है, मैं फिर से वापस आ गया हूँ, मैं यहाँ से, ये मुझे मेरी आईडी मिल रही है, ठीक है। अब जिस तरह मैंने अपना पहला वाला डाटा फेच किया था, मैं इसको भी फेच कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पर फेच यूजर, मुझे यूजर को फेच करना है, और यूजर को फेच करने के लिए अगेन यहाँ पर मैं अगेन यहाँ पर स्टूडेंट लिख देता हूँ, और यहाँ पर एनी फॉर द टाइम इसको नल कह देते हैं, और स्टिल मैं यहाँ पर फेच इस्तेमाल कर लेता हूँ। अब फेच को इस्तेमाल करने के लिए मुझे इसकी भी एपीआई लेनी पड़ेगी, जैसे कि ये वाली है गेट वाली एपीआई। तो लेट्स सी, लेट यूआरएल और स्टूडेंट्स कंपोनेंट के अंदर से ये मेरी एपीआई स्लैश, ठीक है, दिस वन। एक और काम कर लेते हैं, इसको हम सादी कोट्स के अंदर रख लेते हैं ताकि हमारी डिस्टर्बेंस ना हो, और दिस डॉट स्टूडेंट आईडी, ओके, और यूआरएल, ठीक है, एंड इस यूआरएल को फिर से देन रिस्पॉन्स इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन, फिर देन डाटा, एंड डाटा को कंसोल डॉट लॉग में एक दफा प्रिंट करा के देख लेते हैं क्या होता है।
लेट्स सी, रिफ्रेश किया एपीआई के थ्रू, कंसोल में गया। अच्छा अच्छा, वन मोर थिंग, क्योंकि अभी तक हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है ये भी थोड़ा सा क्रिएट करेगा। तो आई एम गोइंग टू कॉल दिस फंक्शन इन दिस कंस्ट्रक्टर। नाउ लेट्स सी, ये लीजिए। अच्छा, लेट्स सी, वापस आते हैं जी। हमें इशू कहाँ आ रहा है, ये देख रहे हैं, ये रूट के अंदर ना ये आईडी नहीं पास हो रही। वाई, ये आईडी पास होनी चाहिए। लेट्स सी, कंसोल डॉट लॉग, तेरह, ठीक है, इसको मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ। अच्छा, एक और हम काम कर सकते हैं, क्यों ना दोस्तों हम ये जो ये वाला हमने फेच यूजर करवाया है, ये क्यों ना हम डायरेक्टली इसके अंदर डाल दें, यहाँ पर, फिर मेरे ख्याल में इसको कोई तंगी नहीं आएगी। लेट्स सी, ठीक है, एक दफा कंसोल डॉट लॉग के अंदर यूआरएल भी डाल के देख लेते हैं। अच्छा जी, वो कह रहा है तो ठीक है, एक दफा मैं इस एपीआई को यहाँ पर रन भी करके देख लेता हूँ। डाटा तो मुझे मिल रहा है, हाँ, रिस्पॉन्स डॉट, यहाँ पर ये मिसिंग है। नाउ लेट्स सी, अब देखें जी, ये मुझे मेरा डाटा मिल रहा है। अब मैं यही डाटा को दिस डॉट स्टूडेंट इज इक्वल टू डाटा में कॉल करवा लेता हूँ, और अपने कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर इसी को कॉल करवा लेते हैं, स्टूडेंट को। लेट्स सी क्या होता है। दिस वन आईपी में पास किया, एपी लिंक में पास किया, तो खैर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है दोस्तों, क्योंकि अच्छा, मैं इसको भी फिलहाल क्रॉस कर रहा हूँ और इसको भी क्रॉस कर रहा हूँ, हमारा काम अब जस्ट इसके साथ है। दिस वन कंसोल डॉट लॉग में दिस डॉट स्टूडेंट को कॉल करवा लेता हूँ, ठीक है, वेरी गुड। अब अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट डॉट नेम लिखता हूँ, नहीं जी, ये नेम आ गया, ये देख रहे हैं आप लोग। अब हमने जिस भी डिटेल को एडिट करना है, एडिट डिटेल्स, और इस डिटेल के अंदर दिस वन, ठीक है। अब वापस आया, ये देखें, ये मेरे इस यूजर की डिटेल, समझ आया दोस्तों, ये मेरे इस यूजर की डिटेल। कहाँ है बाकी के लोग, ये देख रहे हैं। अब नेक्स्ट हमने जस्ट इसको एडिट करवाना है और इंसर्ट करवाना है। कल के अंदर हम इंशाल्लाह इसको एडिट करवा लेंगे और इंसर्ट करवा लेंगे, एंड देन फिर हम कल ही कोशिश करेंगे कि हम सर्विसेज को भी देख लें। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। मैं सुंबल, आपको क्या इशू आ रहा था, वो इशू मुझे थोड़ा सा, अगर आप कंप्यूटर पे हैं तो स्क्रीन शेयर करके दिखा दें। मैं सुंबल, मेरी ये आवाज आ रही सर, है आपको? जी जी सर, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, बट आज मेरा कुछ नेट का इशू है ना, अभी भी आपकी क्लास बार बार जो है हो रही थी। हम्म
तो मैं आपको ग्रुप में कर दूं? हाँ हाँ, ग्रुप में कर दें, वेरी गुड। अच्छा, कल हमारी क्लास थोड़ी सी लंबी होगी बिकॉज कल हमने अपना क्रेडिट सिस्टम पूरा करना है और सर्विसेज को भी देखना है, ठीक है। तो कल हमारी क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करके आइएगा। क्लियर है? कोई अदर क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लीजिए। हाँ जी, पूछिए जीशान। कोड मैंने पुश कर दिया आप लोगों की रिपोर्ट के ऊपर। थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे ये एंगुलर सबसे सिक्योर है, तो सबसे फास्ट कौन सा वेब है? ये जैसे फास्ट ना, ये तीनों ही है। एंगुलर, Vue.js और React.js जो है ना, तीनों ही फास्ट है। ये तीनों ही फास्ट है। सर वैसे मैंने पर्सनली देखा है, नेक्स्ट जो है ना वो इनसे थोड़ा ज्यादा लोड हो जाता है, और एसईओ भी प्री रेंडरिंग शायद वो करता है। अच्छा, एसईओ के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो Next.js ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर जी सर। फंक्शनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो ये जी एंगुलर सर। जेएस जो है ना, फंक्शनैलिटी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो एंगुलर जो है ना ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जी सर, वही सिक्योरिटी के मामले में तो यही है, बट वही मैं पूछा था फास्टेस्ट जो इसमें से है। फास्टेस्ट मैं दोबारा वही बता रहा हूँ ना, अगर आपने एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ना जी तो सर। फिर जो है ना एंगुलर Next.js ज्यादा बेस्ट है, लेकिन अगर आपने फंक्शनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है फिर एंगुलर। ये दोनों फर्क मेरे है बस। मेरे हिसाब से तो सर ये नेक्स्ट जेएस जो है हम्म। एसईओ वाले बंदे की जगह खा गया। नहीं, ऐसा तो नहीं, खा गया तो नहीं है, हाँ, लेकिन ऐसा है, मैं भी एक रिसाइट बना रहा हूँ तो वो बड़ी जल्दी इंडेक्स हो जाती है गूगल के अंदर। जी सर, हाँ, ये और फर्क है रेंडर थोड़ा सा। है ना। हम्म। बाकी इंडेक्स वो गूगल के अंदर ना बड़ी जल्दी इंडेक्स हो जाती है ये जी जी सर।